सभी को नमस्ते। मोहित, तुम लोग एब्सेंट कर रहे हो बहुत ज्यादा। हो गया एग्जाम खत्म कि अभी भी है? एक अभी बचा है। मतलब ट्यूसडे आओगे फिर से रेगुलर? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। ये चैप्टर थोड़ा सा है, हम बीच में अभी थोड़ा स्लो हो जाएंगे, तो तुम लोग पीछे वीडियो से थोड़ा बैकअप ले लेना, तो फिर हम बराबर हो जाएंगे। थोड़ा सा एक दिन स्लो करेंगे तो हो जाना। अच्छा, इस बार बोले हैं कि छुट्टी में आप लोगों का क्लास चलेगा पूरा, तो छुट्टी में क्लास आप लोगों का या तो अर्ली मॉर्निंग ले लीजिए या फिर 2 बजे के बाद, जो आपको ठीक लगे। चलिए वाल, हमको 1 घंटा दोपहर में 1 से 2 चाहिए होगा भोजन आदि जाने के लिए, बाकी तो उन लोगों का पढ़ा के फिर तुम लोगों का ले लेंगे बैक टू बैक। ठीक है, तो जैसे भी है वो 7 8 10 दिन में है। कैश फ्लो खत्म करेंगे, उसके पहले हम चाह रहे हैं कि इसको खत्म कर दें। अगर ये खत्म हो जाता है तो वहां कैश फ्लो करवा लेंगे छुट्टी में पूरा। हाँ, तो पिछले दिन होमवर्क में 5 तक होमवर्क दिया गया था। 1 सवाल बनाए थे और 5 तक हमने बिना देखे होमवर्क दिया था। कोई दिक्कत आया हो तो बताओ, नहीं तो फिर उसके आगे हम अब चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि धीरे धीरे आपका कठिन की तरफ बढ़ेंगे अब। तो बताओ 5 तक में अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछो। डाउट है किसी का? तो बनाई हो, बन गया, बना ली पक्का? किस में? देखो, प्रोविडेंट फंड और रिजर्व फंड को अच्छे से समझ लीजिए। प्रोविडेंट फंड जो होता है वो इम्प्लॉय के सैलरी से हम कुछ पैसा काट लेते हैं और उसको एक फंड में जमा करते रहते हैं। जब वो रिटायरमेंट उसकी होती है, जब वो रिटायर होता है तो उसका फंड उसको दे देते हैं। यानी ये हुआ कि प्रोविडेंट फंड हमारे लिए एक लाइबिलिटी है और ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, इम्प्लॉइज का पैसा है ना, तो हमें पे करना होता है। इसलिए अब बात थोड़ा कम करो, इधर सुनो। तो अगर प्रोविडेंट फंड आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है तो ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है और ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर आपको क्या बोला एक और, जनरल फंड, रिजर्व फंड, वही जनरल फंड या रिजर्व फंड। रिजर्व फंड मालिक लोग अपने प्रॉफिट में से पैसा निकाल के रखे रहते हैं, ये कोई लाइबिलिटी नहीं होती। इसलिए क्या करते हैं, उसको हम लोग सीधा सीधा जैसे एडमिशन के टाइम में, जैसे रिटायरमेंट के टाइम में, जैसे डेथ के टाइम में बांटते थे वैसे ही बांट देंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक आता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड में पिछले दिन हमने बात की थी कि भाई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन को फंड में एक चक्कर रहता है कि कितना बांटे कितना रखें। तो इसमें जितने की लाइबिलिटी रहती है उतना रुपया हम ट्रांसफर कर देते हैं और बाकी जो रिजर्व रहता है वो फ्री रिजर्व हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बांट देते हैं। सिंपल सी बात एकदम। एक और चीज आता है कि जैसे एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है और लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिख रहा है, तो ये भी एक नियम बताया था कि अगर कोई एसेट है और उसके रिगार्डिंग कोई आपके पास लाइबिलिटी बनी, मतलब रिजर्व बनाया हुआ है, तो वो भी ट्रांसफर हो जाता है, मतलब रियलाइजेशन में ही ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, उसको प्रॉफिट मान लेते हैं, उसके लिए ट्रांसफर कर देते हैं। तो 5 तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन अभी पिछले दिन जो बच्चे नहीं आए थे आज आ रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे सब ये। बाकी अपने पास ऑप्शन है, वीडियो बैकअप देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर क्लास लेंगे एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने थोड़ा थोड़ा टफ पे जाएंगे। वैसे इसमें टफ अब कुछ है नहीं, नियम आपको सारा पता चल गया है तो इसमें कोई टफ है नहीं। थोड़ा सा ना तुम इधर टेढ़ा हो जाता है, इसको रोकना 1 मिनट के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 6 में हमें तो पता ही है क्या क्या बनना है। एक तो सबसे पहले आपका 2/3 पेज में आप रियलाइजेशन बनाते हैं, 2/3 पेज में रियलाइजेशन बनाते हैं। उसके बाद आप एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कितने पार्टनर है देखो, 2 या 3? 3 है, तो लो भाई 3 पार्टनरों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। इतना तो पहले बनाना ही पड़ेगा। और इसके बाद एक कैश बुक बना लेंगे लास्ट में, और लोन अगर रहा पार्टनर का तो पार्टनर का लोन बना देंगे, बस खत्म। क्या पार्टनरों का नाम है बताओ? ABCXYZ क्या है बताओ? तो ये हमारे पास 3 पार्टनर हैं, X है, Y है और Z है। ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है। जैसे आप एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में बनाते थे वैसा ही चीज है, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है। सवाल शुरू करने के पहले हमें देखना है कि एसेट, आराम से लिखना मेरे साथ में। और जो जो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले दिन जो नहीं आए थे और वीडियो हमने अपलोड किया नहीं है, तो करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम सारा एसेट्स ट्रांसफर करते हैं। जूम कर लेना अगर छोटा लगेगा तो। सारा एसेट्स ट्रांसफर करते हैं कैश बैंक को छोड़कर। तो बैंक है तो बैंक तो कैश बुक में है। स्टॉक ट्रांसफर होगा सबसे पहले।
तो स्टॉक ट्रांसफर होगा, डेटर ट्रांसफर होगा, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर होगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ट्रांसफर होगी, फर्नीचर ट्रांसफर होगा, मशीनरी ट्रांसफर होगा। ये इतनी चीजें तो आप ट्रांसफर कराओ फटाफट से। बोलो बोलो क्या क्या है? स्टॉक, उसके बाद क्या है? स्टॉक कितने का है नहीं बताओगे? बताओ भाई। 19,800 का स्टॉक है। उसके बाद क्या है? डेटर कितने का है बताओ? 14,000 रुपए का डेटर है। हम इसको हमेशा ट्रांसफर करेंगे। बोलो नेक्स्ट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के साथ में देखो, इन्वेस्टमेंट के साथ में फ्लक्चुएशन फंड है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट कितने का है? 8,000 रुपए का। 8,000 रुपए कर दिया। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है हमारे पास, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आप जानते ही हैं, इसको हम बेच देंगे। पॉलिसी, ये पॉलिसी लिखा हुआ है यानी ये सरेंडर वैल्यू होती है, बैलेंस शीट में दिख रहा है मतलब सरेंडर वैल्यू है। कितना है? 4,000 रुपए। आगे बताओ क्या है? फर्नीचर है, कितने का फर्नीचर पड़ा हुआ है? 10,000। अच्छा नेक्स्ट वन, बोलो क्या है? मशीन है, कितने का मशीन है बोलो? हाँ 25,000। नेक्स्ट वन। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप जैसे पहले करते थे बिल्कुल वैसा ही करेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये इसका मतलब होता है ये रियलाइजेबल वैल्यू तो है नहीं, तो ये बाजार में बिक नहीं सकता। इसको यहाँ पे नीचे दिखाना जरा। टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितना रुपया पड़ा हुआ है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पड़ा हुआ है हमारे पास में 6,000, और रेशियो 3:1 है, तो 3,000 इनके अकाउंट से काट लो, 2,000 इनके अकाउंट से काट लो, और 1,000 रुपए इनके अकाउंट से काट लो। एसेट हमने सारा ट्रांसफर करा दिया। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। आप आराम से मेरे साथ साथ चलेंगे, रोक लो अगर रोकना है तो इसको रोक लो। एसेट पहले, अब लाइबिलिटी ट्रांसफर करते समय कैपिटल में हमारे पास बैलेंस है, कितना बैलेंस है बताओ? 25,000 एक्स का बैलेंस है, 11,000 वाई के अकाउंट में है, और 8,000 जेड के अकाउंट में है। कोई रिजर्व वगैरह पड़ा हुआ है? जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। ये रिजर्व हमारा प्रॉफिट का, ये फ्री रिजर्व बोलते हैं। फ्री रिजर्व मतलब होता है ये अवेलेबल फॉर प्रॉफिट्स, ये हमारे प्रॉफिट बांटने में से, प्रॉफिट में से हमने निकाला था। 12,000 पड़ा है, कितना कितना आएगा बताओ? 6,000, 4,000 और 2,000, 6 4 10 2 12, 3 2 1 बोला था ना। रिजर्व के बाद में हमारे पास एक बैंक लोन पड़ा है। तो लाइबिलिटी ट्रांसफर करते समय आप हमेशा देखेंगे कि केवल वही लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे जो एक्सटर्नल हो, मतलब बाहर वालों का। तो क्रेडिटर भी बाहर वाले हैं, बिल्स पेबल भी बाहर वाले हैं, बैंक लोन भी बाहर वाला है, तो ये तीनों लाइबिलिटी आप ट्रांसफर करो। बाई क्रेडिटर कितने का दिया हुआ है? 17,000 रुपए का आदित्य जी बता रहे हैं। दूसरा क्या है? और बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल कितने का है बताओ? 12,000 रुपए का बिल्स पेबल है, और एक बैंक का लोन पड़ा हुआ है, तो बैंक लोन कितने का है बताओ? 5,300 रुपया। डन। हमने सबसे पहले डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट को खाली करना है। इसका ये पूरा मतलब बताए थे प्रैक्टिकली कि क्या होता है। एक हम बुलाते हैं रियलाइजेशन करने के लिए, वो सारा एसेट को ट्रांसफर लेता है, सारे लाइबिलिटी को ट्रांसफर लेता है। जर्नल एंट्री बता सकते हैं इसका सारा जो भी लिखा हमने? सारे एसेट को ट्रांसफर करते समय जर्नल एंट्री क्या बताते हो बताओ? हम तो ये आप एंट्री बता रहे हैं, लिखेगा कोई नहीं, हम यहाँ पे जानबूझ के ब्लू से लिख रहा है, मिटा देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारा एसेट्स खत्म। अब एसेट नाम का कोई चिड़िया है नहीं हमारे पास। सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे, एंट्री क्या होगी? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। जर्नल लिखने के लिए एग्जाम में आएगा, इसलिए बता रहे हैं टू रियलाइजेशन। इतना दूर तक तो आपको पता चल गया, सारा एसेट सारा लाइबिलिटी ट्रांसफर। जनरल रिजर्व का एंट्री आपको पता है, डेफर्ड का आपको पता है, पार्टनर की कैपिटल से काटा गया है, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई का कैपिटल अकाउंट, जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रिजर्व को आपने बांटा है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जब हम कोई चीज पार्टनरों को देते हैं तो उनके कैपिटल में डालते हैं तो कैपिटल क्रेडिट होता है, और जब हम उनके अकाउंट से कुछ काटते हैं तो उनके अकाउंट से डेबिट कर लेते हैं। ये अब इतना फिर से बता दिया, वैसे ये सब आपको पता है क्योंकि एडमिशन रिटायरमेंट सब आप कर चुके हैं। अब वो नीचे जब हम क्लॉजेस पढ़ेंगे
तो वो बताएंगे कि कैसे कैसे रियलाइज हुआ। हम ब्लू पेन से लिखेंगे ताकि आपको लगे कि ट्रांसफर की एंट्री अलग है, वो अलग है। अब नीचे सुनो, पढ़ रहे हैं सवाल 6वां नंबर। कह रहे द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन दैट डेट, जिस तारीख को उन्होंने बैलेंस शीट दिया 31 दिसंबर को, उसी दिन वो डिसॉल्व कर रहे हैं। और ट्रांजैक्शन वर अकर्ड, ऐसे ऐसे हुआ। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी टेकन ओवर बाई एक्स 5000। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का हमारे पास वैल्यू पड़ा हुआ है 4000, है ना। इन लोगों ने कहा कि बाजार में बेच सरेंडर करने से अच्छा है तुम हमको दे दो, हम इसको कंटिन्यू कर जाएंगे। तो एक्स कह रहा है हमको दे दो। याद रखना, जब कोई भी एसेट कोई पार्टनर निकालता है तो हम उसके कैपिटल से काटते हैं। ड्राइंग है तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, ये सारा एसेट जब निकलेगा तो क्रेडिट होना ही होना है। तो यहाँ पे एंट्री होगी एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन। जेएलपी नहीं, ये ट्रांसफर होने के बाद ही इनका लेजर खत्म हो जाता है। अब जेएलपी नाम का कोई लेजर है नहीं, तो एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे लिखेंगे। हमने थोड़ा लाइन छोड़ दिया ताकि आपको लगे कि अलग से लिखा गया है, आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई एक्स का कैपिटल, और यहाँ पे हम समझने के लिए आपको लिख दे रहे हैं कि ये जेएलपी के लिए डेबिट किया है। कितने रुपए में जेएलपी ले गया। और हमने ये भी बताया था कि जब भी कोई एसेट रियलाइज होगा या पेमेंट होता है तो उसमें अलग से हमें प्रॉफिट लॉस बुक करने की आवश्यकता नहीं होती। 4000 था, 5000 में ले गया तो 1000 क्रेडिट हो गया ना ज्यादा, यानी प्रॉफिट पकड़ में आ गया। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखिए टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, और जेएलपी निकाला है इसलिए यहां से 5000 रुपए एक्स के कैपिटल से हमने काट लिया। ठीक है, बोलो जी, समझ में आया। हाँ जी, समझ में आया। आगे एक एक क्लॉज पढ़ना, जर्नल पढ़ पढ़ के करोगे कोई गलती नहीं। ये चैप्टर ही पूरा जर्नल है और कुछ नहीं, जर्नल का लेजर पोस्टिंग है और कुछ नहीं। अदर एसेट्स वर रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब है इन सब चीजों को हमने ऑक्शन किया और बेच दिया। अच्छा एक चीज और बताएं, आगे आएगा, आप भी हो सकता है आगे के सवाल में आए, अगर इसमें नहीं आएगा तो रिवीजन शीट में आएगा। हमारे पास एक बिल्डिंग है और हमने बिल्डिंग का ऑक्शन करवाया। ऑक्शन समझते हो, नीलामी होती है। क्या सोच रही है, तो बता क्या पूछ रहे हैं। हाँ बताओ क्या पूछे अभी। हाँ नीलामी होती है। नीलामी के दिन क्या होता है कि भाई आपके सारे जितने एसेट्स होते हैं एक जगह लगाई जाती है, टेबल लगता है और लोग बैठते हैं जिनको खरीदने की इच्छा होती है। हम यहाँ पे एसेट दिखाते हैं अपने प्रोजेक्टर पे कि ये वाला चीज हम बेचने वाले हैं, हमारी एक बिल्डिंग है इसको हम बेचना चाहते हैं। सब बिडिंग करते हैं भाई, 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे ऐसे करते हैं। तो बिडिंग होने के बाद में हम ये होता है जो रियलाइज करता है या जो ब्रोकर है, कभी कभी ब्रोकर बिकवा देता है। तो ब्रोकर कहता है कि हम 1% 2% का क्या ले लेंगे, कमीशन ले लेंगे, है ना। तो मेरा मान लो कि 5 लाख की कोई चीज है और 20,000 कमीशन लेना है, तो हम रियलाइज वैल्यू में कितना लिखेंगे, 5 लाख लिखे और 20,000 खर्चा लिखे, ये ठीक लगेगा, या सीधा सीधा 480 नेट रियलाइज लिख दे वो ठीक लगेगा तुमको। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है। तो याद रखना कि अगर कोई चीज ऑक्शन वगैरह होता है या कमीशन वगैरह कटता है तो हम अपना रियलाइज में हमेशा नेट वैल्यू लिखते हैं। ठीक है ना। फिलहाल अभी आगे आएगा वो सवाल, अभी आगे आएंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने जो जो चीजें रियलाइज की उसको हम लिखेंगे। तो रियलाइज करते जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन रियलाइजेशन होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम बाई बैंक लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट, अकाउंट को बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, अब रियलाइजेशन को क्रेडिट कर रहे हैं। क्या क्या चीज रियलाइज हो रहा है बताओ। स्टॉक, स्टॉक रियलाइज हुआ ना, और कितने में स्टॉक रियलाइज हुआ, कितना 17,500। नेक्स्ट क्या रियलाइज हुआ, हाँ थोड़ा जोर बोला कर भाई। डेटर कितने का 14,500। और बोलो नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर है, फर्नीचर कितने का हुआ 6,800। और इन्वेस्टमेंट भी रियलाइज हो गया, इन्वेस्टमेंट कितने का 7,000। नेक्स्ट रुक जाओ, यहाँ पे अनरिकॉर्डेड इक्विपमेंट हमने बताया था और उस दिन बहुत सारा चीज हमने उस पर डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। मेरे पास एक अनरिकॉर्डेड इक्विपमेंट था, इक्विपमेंट का मतलब कोई मशीन आदि का पत्र था जिसको हमारे अनरिकॉर्डेड, हमेशा ये नहीं सोच लेना कि अनरिकॉर्डेड का मतलब हमारे पास हमेशा से कि मटेरियल और इमटेरियल वाला बात है। कभी कभी क्या होता है कि हमने एक मशीन खरीदी, ठीक है, कितने की मशीन है, मान लो 10,000 की मशीन है, और हम चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसको हम 5 साल में राइट ऑफ कर देंगे। तो 2-2 हजार 2-2 हजार 2-2 हजार करके हम 5 साल में राइट ऑफ कर दिए, लेकिन अभी भी मशीन में
जान है कुछ ना, हमने 100% बुक्स में तो क्या कर दिया, जीरो कर दिया है, लेकिन अभी भी तो मशीन एग्जिस्ट कर रहा है ना, बड़े ही सड़े हालत में है, लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहा है। तो उसको हम क्या करते हैं, कबाड़ी में रख देते हैं, कहीं कोना में रख देते हैं कि भाई पड़ा रहने दो, क्या दिक्कत है, अभी कुछ तो इसमें झंझट नहीं। तो जब रियलाइजेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस स्क्रैप को भी तो बेच लेते हैं। ऐसी कंडीशन में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जरूरी नहीं कि खाली इमटेरियल मटेरियल का मतलब होता है। अब यहाँ पे जैसे लिख रहा है कि हमारे पास एक इक्विपमेंट है, अब इक्विपमेंट हम अगर कोई खरीदते हैं तो ये इमटेरियल तो नहीं हो सकता, इमटेरियल नहीं है, फिर भी ये अनरिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड नहीं है। कारण क्या है कि ये 100% राइट ऑफ हो चुका है, बुक्स में वो राइट ऑफ हो चुका है, लेकिन फिजिकली वो एग्जिस्ट कर रहा है, और जब बेचा तो उसको 3300 रुपया पा गए। तो यहाँ पे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड, इक्विपमेंट कितने का 3300। उसके बाद और एक चीज अनरिकॉर्डेड है, मशीन भी अनरिकॉर्डेड है, नहीं मशीन अलग से दिया हुआ है कितने का मशीन रियलाइज हुआ 20,000, तो ऊपर नीचे हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया। तो अनरिकॉर्डेड वर्ड से डरना नहीं है, अनरिकॉर्डेड एसेट हो या लाइबिलिटी हो, उसको एज अ एसेट लाइबिलिटी ही ट्रांसफर करेंगे, ऐसा एज लाइबिलिटी ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, सब हो गया, खत्म, सारा एसेट रियलाइज हो गया। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, एक्सपेंसेस 2000 रुपए का हमने एक्सपेंसेस दिया है। तो एक्सपेंसेस जब हम लिखते हैं तो टू बैंक खर्चा है मेरे लिए, क्योंकि खर्चा करने के लिए हमारे पास एक ही जगह है, दैट इज एक्सपेंसेस। 2000 रुपए का हमने एक्सपेंसेस दिया है, ठीक है। जन एंट्री क्या बनेगी एक्सपेंसेस का, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट मत कर देना, क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट करते एक नया लेजर बन जाएगा। अगर जैसे आप लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, तो वो क्या हो जाएगा, एक नया लेजर बन जाएगा, लेजर नहीं बनाना है अपने। तो रियलाइजेशन में ही हमने क्या किया कि 2000 रुपए का किया। अब देखो यहाँ पे और आगे कुछ नहीं लिखा है, आगे कुछ नहीं लिखा, काम खत्म। तो इसका मतलब क्या, यहाँ टैली कर दें, यहाँ पे कितना रियलाइज हुआ देख लो और इसको टैली कर दें। नमस्ते, ब्लैक कलर का है एक तो। सम्स में लाइबिलिटी के पे ऑफ के लिए कुछ भी नहीं बोला है, और ये हमने नियम में ही पढ़ा था कि अगर एक भी लाइबिलिटी के लिए अगर पे ऑफ के लिए नहीं बोला है तो उसको हम बुक वैल्यू पे पे ऑफ कर दें, ऐसे हम छोड़ नहीं सकते। तो सम्स में तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है कि भाई लाइबिलिटी को पे ऑफ किया, तो लेकिन हम ये जानते हैं कि बुक्स कभी भी अकाउंट क्लोज करते हैं तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई बस शटर गिराया दुकान बंद, ऐसा नहीं होता, हमें सारी लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी। और सम्स में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये होता है क्या बोलते हैं इसको, इम्प्लाइड है, ये मान के चलो आप कि वो बुक वैल्यू पे ऑफ हुआ होगा। क्रेडिटर पे ऑफ किए होंगे, कितने का क्रेडिटर है बताओ क्रेडिटर को हमने 17,000 में पे किया होगा, कुछ नहीं बोला है इसलिए बुक वैल्यू पे कर रहे हैं, ठीक है। खाली कॉपी करने के चक्कर में नहीं रहेगी, सीधी का समझेगी बढ़िया से, ठीक है। फिर जाके पूछते सर ओ कैसे हो कैसे है, अरे यहाँ तो तुम नकल मारती हो, उसका बात छोड़ो। बैंक का लोन भी कुछ नहीं बोला है, तो हमने बैंक लोन भी पे कर दिया है, ये हमारा सारा लाइबिलिटी पे होगा 5,300 का, और कुछ नहीं है। अब ये बताओ कैश कितना रियलाइज हुआ था 69,000, मिला लेना भैया, हमको पता नहीं। और इसका पेमेंट कितना का हुआ 36,300। हमने सारा एसेट्स बेच लिया और सारी लाइबिलिटी चुका दी। अब आप हमको बताएंगे इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस, लॉस हो रहा है, सवाल में लॉस आ रहा है, हाँ कितने का लॉस मिल गया। तो आपका 8,700 का लॉस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, कौन बताएगा इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हमने जब एसेट्स को बेचा और लाइबिलिटी को चुकाया तो हमारा नुकसान हुआ है, यानी इसका मतलब ये है कि हमारे एसेट्स कम दाम में बिके हैं और हमने पे पूरा पूरा किया है, इसलिए क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब देख भी पा रहे हैं, देखो 19 का स्टॉक था 17.5 में बिका, डेटर 14 का था, डेटर 14,500 कैसे ज्यादा मिल गया, पता नहीं इंटरेस्ट जोड़ लगा दिया होगा। 8,000 का 7,000 मिला, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का 4,000 का तुम्हारा क्या मिला, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ये ले गया 1,000 यहाँ फायदा हुआ। फर्नीचर 10,000 का, फर्नीचर 6,500 7,000 के आसपास मिला। मशीन 25,000 का था, 20,000 का नुकसान हुआ है 8,700 का नुकसान है। एक्स के हिस्से, वाई के हिस्से और जेड के हिस्से में कितना जाएगा फटाफट से बताइए 4,350 रुपया एक्स नुकसान भरेंगे इसका, वाई 2,900 और एक्स
1450 रुपया मिला लेना। अब ये पैसा जो है ये तो हम काटेंगे, किनके अकाउंट से काटेंगे, इनके अकाउंट से काट लेंगे। टू रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन ब्रैकेट में हमने देख दिया कि लॉस हो गया, कैपिटल से हम काट लेंगे। 4350 रुपए, 2900 रुपए और 1450 रुपए, बहुत छोटा लिख दिया हमने। 1450, ये 2900 और ये 4350। ठीक है जी। हाँ, रियलाइजेशन तो हो गया। आप टोटल लगाओ इन लोगों को, फाइनल पेमेंट कितना करना होगा, क्या कोई कम में होगा, माइनस में होगा तो ले भी आएगा, लेकिन सब प्लस में है। तो आप बताइए, इनको टू बैंक बोल के पेमेंट करो। फाइनल पेमेंट बोल रहे हैं इसको, फाइनल रेमिटेंस बोलते हो, क्या बोलते हो, फाइनल रेमिटेंस बोलती हो ना। कितना कितना हो रहा है, ए का बताओ। 18,650, 10,100, 7,550। आपका आंसर मिला है सारा। ये आपका सवाल है, लेकिन अभी कैश बुक बनाना बाकी है। पहले आप इसको उतारेंगे, फिर हम कैश बुक बनाएंगे। मतलब ये कैश या बैंक कुछ भी बनाओ, हमने यहाँ बैंक दिया हुआ और कैश का कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम बैंक अकाउंट बना दे रहे हैं। बैंक अकाउंट में सबसे पहले बताओ बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस कितना था। हाँ, 3,500। अच्छा, हमने जो एसेट रियलाइज, पैसा आया है कहाँ कहाँ से ये देखना है, कहाँ कहाँ पे किया ये देखना है। हमारा रियलाइज करके आया था, टू रियलाइजेशन अकाउंट से हमारे पास आया था 69,100। ओके, हमने पे कितना किया था, बाई रियलाइजेशन अकाउंट के लिए हमने पे किया था, कितना किया था, तुमने बताया था 36,300। और कहीं पे किया था, पार्टनरों को पे किया था, और कहीं तो पे नहीं किया है। तो बाई पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है, ए बी और सी को पेमेंट किया है। ए को पेमेंट किया है 18,650, बी को पेमेंट किया है 10,100 और सी को पेमेंट किया है 7,550। अब ये मत पूछना ये कहां से आया है, ठीक है ना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में यही बैलेंस है। कितना है बताओ टोटल, ये टोटल कितना, 36,300। तो 36,300 ये भी, वाह, ये तो कोइंसिडेंटली बराबर हो जाएगा। 36 दूना 72,600 और यहाँ भी 72,600 दिख रहा है, टैली कर गया। तो ये आपको कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। अभी हम एक सवाल हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 बनाया है, क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। क्यों 8 बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा रियलाइजेशन का कुछ है कि कोई पार्टनर जिम्मेदारी ले रहा है, वैसा कुछ होगा, इसलिए बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, आप इसको उतारिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 मित्र हैं, सीता, गीता और मीता। तो सीता, गीता, मीता 3 पार्टनर हैं, 50%, 30% और 20% के लोग पार्टनर हैं, ठीक है। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31/12/2012 को ये फर्म डिसॉल्व करना चाहते हैं। इनका बैलेंस शीट ये दिख रहा है और हमें कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। इसमें केवल एक बात याद रखनी है, अभी आएगा सब कुछ समझ में आएगा यहाँ पे, और देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे है, देखेंगे। द जॉइंट लाइफ पॉलिसी टेकन बाय द सीता एट ₹5,000। ये सब तो बात की बातें। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, बैलेंस शीट को खाली करते हैं। बैलेंस शीट कैसे खाली होता है बताओ, बैलेंस शीट कैसे खाली होगा, मिटा देने से। मिटेगा कैसे, सारा ट्रांसफर कर देने से। तो ट्रांसफर, आप जर्नल भी किसी सवाल में लिखने के लिए आए तो जरूर लिखना, क्योंकि परीक्षा में जर्नल पूछते हैं। जर्नल से सब लोग ऐसे जी चुराते हैं, तो बहुत बड़ा काम दे दिया। चलो जी, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 8, इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रियलाइजेशन में इसमें कुछ अलग ट्रीटमेंट दिखा रहा है। ये रहा आपका रियलाइजेशन अकाउंट और ये रहा आपका बैलेंस शीट। कितने पार्टनर हैं, 3। तो 3 पार्टनर आप बनाइए फटाफट से मेरे साथ साथ। हम क्या करेंगे बताइए, एसेट्स को बांट दें। ठीक, किस में बांट दें, भिखारियों में दे दें। कैसे दे देते हैं, क्या क्या एसेट ट्रांसफर होगा बताओ। अब हम देखने भी नहीं आएंगे, तुम सही बताएगा। बोलो पहला क्या क्या है, बैंक ट्रांसफर कर दें। तो बोल क्यों रहा है, अरे बहुत दुष्ट है भाई।
अच्छा स्टॉक हम बोले देखेंगे नहीं तो उल्टा पलटा बोलना शुरू कर दिया। स्टॉक कितने का? हाँ, ये बुक वैल्यू पे ही ट्रांसफर होगा, जो आपके बैलेंस शीट में वैल्यू है उतना पे। और दूसरा क्या होगा? डेटर्स। डेटर्स टू डेटर है। अरे रुक भाई, डेटर कितने का? 15,000। ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर होगा और उस पे जो प्रोविजन है वो तुरंत ट्रांसफर हो जाता है क्रेडिट साइड में। ये सीखे थे। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है? 1,000 रुपया। नेक्स्ट बताओ। जेएलपी है तो जेएलपी को ट्रांसफर करो टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितने का है बताओ? 4,000। हाँ ठीक है, 4,000। और इस पे रिजर्व भी है ना? तो जेएलपी रिजर्व आपको दिख रहा है ना? ये कौन सा मेथड में ये लोग बना रहा होगा मालूम है? थर्ड वाला में। 3 तरीका सिखाए थे जेएलपी का। एक जब वो खर्चा मानते हैं, एक जब एक्सपेंस मानते हैं, एक जब खर्चा मानते हैं, एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं, एक रिजर्व बनाते हैं। ज्वाइंट लाइफ में रिजर्व में भी उतना ही पड़ा होगा, ये तो पता है आपको ना कि जेएलपी जब होता है जेएलपी रिजर्व में भी उतना ही रहता है हमेशा। उसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो ये ट्रांसफर करो। इन्वेस्टमेंट कितने का? इन्वेस्टमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आएगा तरुण, तुम बता दो तो जाने। लगा लीजिए जो ठीक लगे। हैं? वेरी गुड। पीछे से कोई बोल दिया तो तुम खट से चिपका दिया हमको। ठीक है, AS13 है। ठीक है। फर्नीचर है। कितने फर्नीचर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आएगा बताओ? फर्नीचर आएगा AS10 में। PPE पढ़े थे ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा ठीक है, चलो ये तो बकवास बातें हो रही हैं, फिर भी लिख दिया तो चलो अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट कितने का है? हो गया। और फर्नीचर कितने का है? 12,000। ठीक है। मशीन कितने का है? ये कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आएगा बताओ? सेम। ये कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? AS10 में। कितने का? 30,000। इसके ऊपर एक प्रोविजन बनाए, वो ट्रांसफर करो बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। कितने का है बताओ? 7,000 रुपए का प्रोविजन इस पे हमने ट्रांसफर किया। नेक्स्ट क्या बताओ? लाइबिलिटी साइड में जो जो है वो ट्रांसफर करवाओ फटाफट से। क्रेडिटर, तो बाई क्रेडिटर कितने का? 19,000 रुपए का क्रेडिटर है। बिल्स पेबल है, बाई बिल्स पेबल 12,000 का बिल्स पेबल है। उसके बाद एक लोन है हमारे ऊपर, प्रिया नाम का। प्रिया कोई पार्टनर है हमारी? प्रिया कोई पार्टनर है नहीं, तो ये ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? हाँ, क्योंकि एक्सटर्नल है। अगर सीता मीता गीता में से अगर कोई लोन होता तो वो ट्रांसफर नहीं होता, वो अलग से एक लोन अकाउंट बनता। अभी आएगा वैसा सवाल। तो यहाँ पे बाई प्रिया का लोन, प्रियाज लोन कितना है? प्रिया का लोन बताओ। 4,000 रुपए। ये कौन लोन लेता है भाई इतना कम का? 4,000 का लोन ले लिया। बस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व हम ट्रांसफर कर ही चुके हैं। सर गलत है, 7,300 जॉइंट लाइफ। क्या हो गया है? 7,300 का। ठीक है। आगे कैपिटल लिखा है तो यहां लिख दो बाई बैलेंस BD। कितने का कैपिटल है बताओ? 25,000। 10,000। तू घबराता कितना है? उनका सर्कस में छत पे खड़ा कर दिया कि ढकेल दे गिर जाएगा। आराम से सही सही बोलो, क्या दिक्कत है? कि समझ नहीं आ रहा है, इतना घबरा जाता है कोई चीज। तुम वीडियो में नहीं, वीडियो में तो हम हैं। हाँ, तुम गलत पलत बोल रहे हो, 4,000 बोल रहे हो यहाँ पे। चलो अब आगे पढ़ते हैं, एक एक आइटम पढ़ रहे हैं। रियलाइजेशन में क्या क्या कह रहे हैं सुनो। खाली बैंक में हमें 3,500 ट्रांसफर करना है, वो अलग से हो जाएगा। वो तो जब लास्ट में बैंक बनाएंगे तो उसमें कर लेंगे। अब आप एक एक करके बताइए। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सीता ले जाती है, कहती है 5,000 रुपए हम देने को तैयार हैं, वो ले जाएगी। जर्नल एंट्री बताओ। जर्नल बोलो तरुण, जर्नल बोलो। पहला एंट्री का जर्नल बोल, क्या बोल रहा है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सीता 5,000 में ले ली है। जर्नल एंट्री बताओ क्या होगा? बोलो। किसका कैपिटल? 3 लोगों का कैपिटल है। सीता का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो लिखो टू रियलाइजेशन, लिखो टू रियलाइजेशन। और 5,000 रुपए सीता के कैपिटल से काट लो, क्योंकि वो एक एसेट ले जा रही है। तो यहां पे लिखो बाई
सीता का कैपिटल, सीता एस डबल ही लिखा है, हाँ चलो ठीक है, तो सीता कैपिटल अकाउंट क्या कितने का ले गया, 5,000 रुपए का, ठीक है। आगे तुम बताओ भाई, गीता कह रही है कि इन्वेस्टमेंट हमको दे दो 10% डिस्काउंट पे, इन्वेस्टमेंट का कीमत कितना था, 10,000, वो 9,000 में लेने को तैयार है, तो एंट्री क्या बनेगी, बाई कौन ले रहा है, कौन ले रहा है, जी। गीता कह रही है कि हमको दे दो, गीता के कैपिटल से हम काट लेंगे 10% डिस्काउंट में, तो 10,000 की चीज है, 10% डिस्काउंट हो गया तो 9,000 में ले लिया, और यहां पे भी लिखो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, इनके अकाउंट से 9,000 रुपया काट लो गीता के अकाउंट से। चले आगे, दो ठो समझ में आ गया। कह रहे अदर एसेट्स आर रियलाइज्ड एज फॉलोज, रियलाइज का मतलब है इसको इन सबको हमने बेच दिया है, तो बताओ क्या क्या रेट में बेचा है, बताओ। यहां हो जाएगा बाई कैश है कि बैंक है, बैंक है, तो बाई बैंक बोल करके क्या क्या रियलाइज हो रहा है बताओ। स्टॉक कितने का, 16,500, नेक्स्ट बताओ। डेटर कितने में रियलाइज हुआ, 14,500, नेक्स्ट। फर्नीचर क्या हुआ बताओ, 7,800, नेक्स्ट। मशीन कितने का, 20,500, और कुछ। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, सब हो गया, सारा एसेट खत्म। तो कितने रुपए का एसेट रियलाइज हुआ देखो बताओ। हाँ हाँ, एंट्री 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 बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ना, ध्यान रखना एंट्री पूछेंगे, अभी पीछे के 15 सवाल ऐसे हैं जिसमें केवल जर्नल ही पूछेंगे वो, तो इसलिए एंट्री हम बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि ये शौक नहीं लगा हमको कि एंट्री क्यों पूछ रहे हैं। पीछे के 15 सवाल आपके जर्नल ही हैं, वो जर्नल ही पूछेंगे पूरा पूरा। तो ये कितना आया टोटल ये बताओ, 59,000, चलो जी, ये 59,300। खर्चा में कुछ बोला इन्होंने, कैसे कैसे क्या हुआ है, कुछ नहीं बोला है। पहले बताओ प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये हमारा क्या लायबिलिटी होती है, नहीं, ये तो गुल्लक का पैसा है, ये हमें कुछ लायबिलिटी। जेएलपी रिजर्व बांटना होता नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बांटना होता नहीं, क्रेडिटर को पे करना है, तो टू बैंक करके क्रेडिटर लिखो। टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर को कितना पेमेंट करेंगे, सवाल में कुछ नहीं लिखा है, तो हम पूरा पूरा पे करेंगे, यानी कि 19,000 रुपए। बिल्स पेबल लाइबिलिटी होती है, इनको पे करो, बिल्स पेबल कितनी की लाइबिलिटी है, 12,000। उसके बाद प्रिया का लोन, पी लोन क्लियर करना है, कितना का लोन है, 7,300, कुछ नहीं बोला तो हमने पेमेंट किया, चलो इतना रुपया पेमेंट किया है, अभी बंद मत करना, कैश और बैंक को एकदम लास्ट में बंद कर करो। हो गया इतना दूर तक, आगे बढ़े। अब लास्ट रियलाइजेशन का खर्चा बढ़ रहा है, इसको ध्यान से सुनो, इतना दूर तक हो गया ना। कह रहे हैं एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटिंग ₹500 विच आर पेड बाय मीता, और ये खर्चा किसका ये बोला है क्या, पहले मेरी बात समझो। कहता है रियलाइजेशन का खर्चा 500 रुपया हुआ है और उसको मीता दी है, तो क्या ये खर्चा फर्म का है कि मीता का है, पहले ये बताओ। मीता का कहाँ लिखा है ये बात, अरे भाई मेरा मेरा वाईफाई का बिल है, तुम भर दिए, तुम्हारा खर्चा हो गया। यहाँ क्वेश्चन ये है, जब तक सवाल में ये ना कहे कि रियलाइजेशन का खर्चा किसी पार्टनर का है, हम क्या मान के चलते हैं, रियलाइजेशन करवाना किसका काम है, फर्म का, तो जिम्मेदारी फर्म का है, लेकिन पैसा कौन दे दिया है, मीता। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, यही होना चाहिए, उसके लिए हम कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन को। और क्रेडिट में मेरा बैंक कटा नहीं है पैसा, बल्कि मीता पैसा दे दिया है, तो उतना पैसा उसके कैपिटल में हम डालेंगे, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बताइए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू मीतास कैपिटल, वो मेरा खर्चा वो पे कर रही है, तो भाई उसके कैपिटल में उतना रुपया हम डाल देंगे। यही तो सीखे थे कि अगर कोई मेरा खर्चा पे कर देता है, जैसे मान लो मेरा स्कूल का फीस जमा कर देता है, ये क्या नाम है इसका, क्रिश, तो हम क्या एंट्री करेंगे, मेरा फीस जमा किया वो, तो हम लिखेंगे कि स्कूल फीस अकाउंट डेबिट टू क्रिश। हम थोड़ी ना, बाकी कैश तो मेरे यहाँ से गया नहीं, कैश जो पे किया उसके अकाउंट में हम डाल देंगे, बाद में सेटलमेंट करते रहेंगे, ठीक है ना। समझे रौनक। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे एक एंट्री लिखेंगे टू, किसका, कौन पे किया है, मीता, तो यहाँ पे लिखेंगे मीता का कैपिटल, मीता के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, कितना रुपए डालेंगे, 500 रुपए।
₹500 उन्होंने किया ना, और ये किस बात का डाल रहे हैं, अगर आपको समझा के लिखना है तो आप लिख दीजिए कि एक्सपेंसेस का डाल रहे हैं। बोलो जी, समझ में आया है? तो यहाँ पे बाई रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन अकाउंट से इनको 500 आया है मीता को, तो मीता के अकाउंट में ₹500 आप जोड़ दीजिए। हो गया? यहाँ पे हर तरह का रिजर्व वजर्व का कहानी समझ में आ जाएगा। अब ये बताइए, ये टोटल कितना हो रहा है? 38,300। अब ये बताओ टोटल प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है? मेरे सब आंसर में 6,000 का लॉस दिख रहा है, आप एक बार ट्राई कर लीजिए क्या आ रहा है। आ गया? बताओ भाई। हमेशा जब भी रियलाइजेशन करोगे तो लास्ट में एसेट और लाइबिलिटी का पूरा देख लेना कि सारा एसेट रियलाइज हुआ, सारा लाइबिलिटी पे ऑफ हुई कि नहीं हुई। आ गया? कितने का? 8,000 का लॉस, 6,000 का लॉस, तो 6,000 का हमारा लॉस आ गया। ये 6,000 का लॉस कौन कौन खाएगा? सारे पार्टनर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सीता, गीता और मीता, तो 3,000 तो इनके अकाउंट में चला जाएगा, है ना? और कितना जाएगा बताओ? 1,200, 1,800। बोलो भाई, क्या रेशियो था इन लोगों का? 5, 3, 2, 50% हो गया, 30%, 6, 3, 1,800 और 6 दूना 1,200। तो ये इन लोगों के अकाउंट से काट लो, तो लिखो टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन का लॉस कितना रुपया भाई? यहाँ 3,000 रुपया काट लो, यहाँ पे 1,800 रुपया काट लो, और यहाँ पे 1,200 रुपया काट लो। अब एक बार फाइनल पेमेंट मेरे को बताओ कितना कितना इन लोगों को पेमेंट करना है। तुम बता सकती हो सिद्धिका? पर नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है, ये गुस्ताखी हम क्यों करेंगे। फाइनल रेमिटेंस बताओ, फाइनल रेमिटेंस यानी फाइनल पेमेंट। सीता का पेमेंट बताओ कितना आना है? सीता का 8,000, एम 8,300 रुपया कैश। अच्छा सॉरी, एम का 8,300। नेक्स्ट, गीता कितना पा रही है? 17। आ गया आंसर में? तो गीता गीता लाएगी नहीं, सीता का बताओ। 17,000 पाएगी। ए यार, हम गड़बड़ सड़बड़, नाम एक ऐसा है ना। 17,000। गीता क्या कर रही है कि उसका पैसा कम हो रहा है ना? क्या हो गया? गीता का, सीता 17,000 पाएगी, मीता 8,300 पाएगी, लेकिन गीता का कैपिटल नेगेटिव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको 800 रुपया लाना पड़ रहा है। तो 800 रुपया लाना पड़ रहा है, तो बाई बैंक लिख लीजिए आप। बाई बैंक, ये लेके आई 800। टैली कर गया? हाँ। कैश बुक में कैसे बनाएंगे, आओ देखिए, बैंक बुक बना लेते हैं। थोड़ा सा इस तरह घुमाना। अच्छा, इसको उतार लो, पहले आराम से उतार लो, फिर हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। उतार लो आराम से। बैंक का ओपनिंग बैलेंस बताइए। बताओ। 3,500 रुपए हमारे बैंक में था, और ये बैंक का एटीएम कार्ड और सब हम रियलाइजेशन वाले को दे दिए थे। उन्होंने 59,300 रियलाइज किया था। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट में ब्रैकेट में आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए एसेट्स रियलाइज्ड, आप लिखा करिए 59,000। हाँ बताओ, 59,300 मेरे पास आया था, और हमने खर्चा टोटल 38,300 रुपया किया था। तो यहां से निकालो बाई रियलाइजेशन बोल के, बाई रियलाइजेशन अकाउंट बोल करके 38,300 रुपए का पेमेंट किया था। ठीक है? इसके अलावा हमने पार्टनरों को पेमेंट किया है। कितना कितना पेमेंट किया है बताओ? बाई पार्टनर्स, या चलो ठीक है, हम जल्दी लिखने के मूड में हैं, तो कौन पैसा हमको किसको किसको पेमेंट दिया था? एस का। तो बाई एस के कैपिटल को हमने 17,000 रुपया दिया था, ये पेमेंट हो गया। बाई मीता के कैपिटल को हमने पेमेंट किया था 8,300 रुपया, ये पेमेंट कर दिया। और हमको पैसा आया था कहां से? जी के कैपिटल से, गीता के कैपिटल से हमें पैसा आया था,
₹800। और इस तरह से ये टैली हो गया, देख लेना टैली क्या, ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है सवाल। तुमको लग रहा है, क्या नाम है सिद्दीका, लग रहा है कि कठिन है ये वाला चैप्टर? तो मैम तो तुमको डरा रखी थी कि बहुत कठिन चैप्टर है, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। हो गया, हुआ, ये हमने टैली कर दिया। 11 नंबर सवाल अभी आप लोग क्लास में बना के दिखाएंगे, चलिए फटाफट से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 11 में सामने बनाओ, कोई डाउट? ट्रांसफर करने का सारा एसेट्स, सारा लाइबिलिटी, कैपिटल हमने ट्रांसफर कर दिया। अब नीचे एक एक क्लॉज पढ़ेंगे और एक एक क्लॉज का आप एंट्री बताएंगे। सोनू विल डिस्पोज, ध्यान से सुनना इस बात को। सोनू विल डिस्पोज ऑफ द एसेट्स एंड पे द लाइबिलिटीज, ये सारा जिम्मेदारी किसको दिया गया है? सोनू करेगा, है ना। फॉर विच ही विल गेट अ रेमुनरेशन ऑफ 300, मतलब ये काम के लिए उसको 300 रुपया दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? फर्म कितने दूर तक की जिम्मेदारी ले रही है? रियलाइजेशन के लिए कितना खर्चा जिम्मेदारी ले रहा है? बताओ, 300। और ये 300 किसको दे दिया जाएगा? सोनू को। अब सोनू उसको डिस्पोज करे, चाहे वो 5,000 में करे, चाहे 100 रुपए में कर ले, चाहे फ्री में कर ले। तो ये 300 रुपए की जनरेटरी, आप बताइए पहले क्या होगा? 300 रुपया सोनू को दिया जा रहा है रियलाइजेशन के खर्चे के लिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू सोनूज कैपिटल। तो यहाँ पे आप लिखिए टू सोनू का कैपिटल, सोनू के कैपिटल को दिया जा रहा है कितना रुपया? 300 रुपए दिए जा रहे हैं, और ये उसके कैपिटल में डाल दीजिए बाई रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन का अगर कोई खर्चा होता है तो फर्म नहीं करेगा, कौन करेगा? सोनू करेगा। तो सोनू को हमने 300 रुपया इसी बात का तो दिया है, समझ पा रहे हैं? दूसरी एंट्री कह रहे हैं मोनू टुक ओवर स्टॉक एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 5,200। मोनू क्या कह रहा है, और ध्यान से सुनो, कह रहा है कि मोनू कह रहा है कि हमें स्टॉक दे दो, हम उसका 5,200 रुपया देंगे। जन एंट्री बताओ मोहित। मोनू कह रहा है कि हमको स्टॉक दे दो, हम 5,200 देंगे। तो क्या एंट्री बनेगी? मोनू का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कभी नहीं बोलना, रियलाइजेशन। तो मोनू के कैपिटल अकाउंट से कितने में स्टॉक ले रहा है? 5,000 में। तो 5,000 रुपया मोनू के कैपिटल से आप काटेंगे और यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन। और किस बात का लिखा है, अगर लिखने का मन है तो लिख दीजिए। 5,200 है, चलो तो यहां पे लिखिए बाई मोनू के कैपिटल से पैसा कटा है और 5,200 रुपए काटे हमने। आगे सुनो, एंड अग्रीड, और ये भी कह रहा है कि हमको मीना का लोन भी हम ही को दे दो। मीना का लोन, मीरा का है या लोन है जो भी है, मीना या मीरा जो भी है, कह रहा है ये लोन हमको दे दो, ठीक है, ये हमको लोन दे दो। तो अच्छा, लोन लेगा, लाइबिलिटी ले रहा है, जनरल एंट्री क्या बनेगी? उसके कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा और लाइबिलिटी को कम करना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोनू का कैपिटल। तो यहाँ पे लिखिए टू मोनू का कैपिटल। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज ये आ सकता है कि सर ये तो लाइबिलिटी एसेट दोनों लोग रहा है, तो सेट ऑफ कर दीजिए, जनरल एंट्री क्या होता है? करना ही नहीं था, ऐसा कभी नहीं करना। अगर ये मीरा कोई इसमें से कोई चीज लेती तो सेट ऑफ होता, पार्टनर के साथ सेट ऑफ नहीं हो रहा है, एसेट और लाइबिलिटी में सेट ऑफ होता है, तब एंट्री नहीं होती है। यहाँ पार्टनर कह रहा है हमको एसेट भी दे दो, हमको लाइबिलिटी भी दे दो, तो दो एंट्री करना पड़ा है। तो उनके रियलाइजेशन में मोनू के कैपिटल में 6,000 रुपए डालेंगे हम। तो बाई रियलाइजेशन में हमने मोनू के कैपिटल में 6,000 रुपए डाल दिया। ओके, समझ में आया इतनी बात? आगे चलो, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 200। भाई एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 200 हो 300, उससे क्या मतलब है? हमें मतलब नहीं है, हमने वादा किया है 300 देंगे और हम दे चुके हैं ऑलरेडी, तो इस एक्सपेंसेस का कोई मतलब नहीं होता है। ये कौन किया होगा? ये हम थोड़ी ना किएंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का 200 रुपया हुआ है और हम 300 रुपया वादा कर रखे हैं, तो हम 300 रुपया तो दे ही दिए, तो इस 200 रुपया का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको इग्नोर करते हैं। क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 300। क्रेडिटर कह रहा है कि हम आपको 300 का छूट दे रहे हैं, तो पेमेंट करते हैं इसको। टू क्या लिखेंगे? टू कैश। टू कैश में आप क्रेडिटर को पेमेंट करो, कितना पेमेंट होगा बताओ?
क्रेडिटर को कितना पेमेंट होगा? 15,700 है, 16,000 था, 300 को हमको डिस्काउंट दे दिया, ये हमने कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं? 300 का डिस्काउंट दे दिया। पीछे क्या कह रहे हैं? एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज। क्या कैसे कैसे एसेट रियलाइज हुआ है? तो बाई कैश बोल करके आप हमको बताइए क्या क्या हुआ है, हम इसको लिख लेते हैं। बाई कैश सबसे पहले क्या रियलाइज हुआ है? बोलो बोलो। बिल्डिंग कितने का? 28,000। नेक्स्ट मशीन कितने का? 13,000। उसके बाद डेटर कितने का? 18,100 का। नेक्स्ट इधर का सब हो गया, स्टॉक तो ले ही गया था, वो खत्म हो गया, इधर का काम खत्म। राधा का एक लोन बचा है, राधा का लोन हम पे करेंगे क्योंकि राधा का लोन हमने पे नहीं किया है, लाइबिलिटी में वो 2,000 रुपए का लोन दिख रहा है, वो हमने पे किया। ओके। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 200 रुपए यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम दे चुके हैं। अच्छा मान लो ये अगर फर्म पे किया होता तो 200 रुपया लिखता और 100 रुपया खाली इनको देता। समझ पा रहे बात को क्या हो रहा है? हमने रियलाइजेशन का खर्चा माना है 300 रुपया और मोनू को या सोनू का, सोनू को हमने जिम्मेदारी दे रखी है। अब सोनू हमसे ही खर्चा करवा ले 200 रुपए, तो उसके अकाउंट में तो 100 रुपए हम देंगे ना। तो ये ध्यान रखना। हालांकि यहाँ पे सवाल में लिखा नहीं कि पेड कितना हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 200 लिखा है, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि अगर हम 300 रुपए उसको दे चुके हैं तो फिर अलग से 200 का कोई मतलब ही नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी के कोर्स में नहीं आता। आगे कह रहे हैं बिल्डिंग हो गया रियलाइज, मशीनरी, डेटर, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ भाई। ये कितने का एसेट रियलाइज हुआ? और कुछ बचा नहीं एसेट मेरे पास। कितना एसेट रियलाइज हुआ बताओ? और कितनी लाइबिलिटी पे हुई? 17,700। और यहां पे कह रहे हो 59,100। प्रॉफिट लॉस निकाल के बताओ। यहां पे प्रॉफिट दिखा रहा है 5,100 का, आया 5,300 तुम्हारा आ रहा है। सेम की हो, 5,300 क्यों आ रहा है? नहीं कैसे? दिखाओ जरा कैलकुलेटर में को दो, 1 मिनट देना, तो कैलकुलेटर देना। 5,300 कैसे आएगा? 1,000 प्लस 16,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 प्लस 5,200 प्लस 59,100, इधर का टोटल 89,300। ठीक है, इसमें से हम पे कर रहे हैं 20,000 माइनस 15,000 माइनस 6,000 माइनस 19,000 माइनस 300 माइनस 6,000 23,000 और माइनस 17,700 5,300। और इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है 5,100। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बात को समझो, मेरे बात को। अगर हमने सोनू को जिम्मेदारी दी है 300 रुपया, यही नियम कहता है कि अगर हमने 300 रुपया उनको दिया है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 200 रुपए हुए हैं, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में अगर हमने तो कोई खर्चा किया नहीं है, अब ये मान लो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अलग से 300 रुपया देंगे, या ये अगर हम दो तरीके से इसको सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं कि हमने सोनू को जिम्मेदारी दी है कि भाई सारा देख रेख कर लोगे, उसका तुमको 300 देंगे, और देख रेख वैन वैन का जो खर्चा हुआ होगा उसका 200 है। अगर इस तरह से सोचेंगे तो एक्सपेंसेस 200 का हम पे किए हैं, खाली देख रेख के लिए इसको 300 दिए हैं, तो अलग बात हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो? लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे के आप डीके गोयल के बुक्स में देखेंगे सवाल में कि जिसको जिम्मेदारी दे दी जाती है वो क्या करता है कि पूरा का पूरा उसी का जिम्मेदारी होता है कि पूरा रियलाइज वही करे। लेकिन इस सवाल में ऐसा दिख रहा है हमको कि अगर आंसर मिलाना चाह रहे हैं तो कि भाई उसको पूरा का, फिर हमने पढ़ा दोबारा से, देखो तुम भी पढ़ो लैंग्वेज, हम क्या करेंगे, हम तो भाई जो नियम है उस नियम से चलेंगे। यहाँ पे लिख रहा है सोनू विल डिस्पोज ऑफ द एसेट्स, सारा बेचेगा, एंड पे द लाइबिलिटीज, पूरा। तो भाई यही तो रियलाइजेशन होता है, पे ऑफ और लाइबिलिटीज, फॉर विच ही विल गेट अ रेमुनरेशन, जिसको जो मजदूरी मिलेगी, उसका मेहनताना मिलेगा 300 रुपया। अब ये रियलाइजेशन का खर्चा नहीं मान रहे अगर, है ना, अगर यहीं पे, अब ये ऐसा किताब के हिसाब से लैंग्वेज है इसलिए हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे अगर एक्सपेंसेस 200 रुपया आपको लिखना पड़ जाएगा। अब ये थोड़ा अटपटा है, लेकिन ऐसा लैंग्वेज और किसी बुक में जल्दी हम देखे नहीं है। फिर भी यहाँ पे एक्सपेंसेस अगर हम 200 रुपया दें तो कितना हो जाएगा? ये 17,900 हो जाएगा।
और 17,900 से अब 5,100 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये ऐसा ही है, मतलब इन बुक के लैंग्वेज के। आप अपनी बुद्धि को हमेशा साफ रखेंगे कि अगर किसी को बोल दिया गया कि एसेट लायबिलिटी पे रियलाइजेशन का काम तुम्हारा है और इसके बदले में दिया जाएगा, अब हो सकता है ये जिनका किताब है वो कह रहे होंगे कि वो तर्क देंगे हमने ये कहाँ लिखा है कि रियलाइजेशन का खर्चा वो करेगा, हम तो ये कह रहे हैं कि रियलाइजेशन करने के लिए तुमको मेहनताना 300 रुपया दिया जाएगा। मतलब एक आदमी को खड़ा रहना पड़ेगा ना भाई, ऊपर नीचे करिए, रखिए, बढ़िए, ऑक्शन कराइए उसके लिए, और बाकी जो खर्चे हो रहे हैं वो हम 200 रुपया दे रहे हैं। तो इस लॉजिक के हिसाब से तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी ऐसा ही मान के चलते हैं, आगे डीके गोयल का जब सवाल करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा ऐसा लैंग्वेज नहीं होता। तो टू पार्टनर्स कैपिटल बताओ कितना कितना किसके हाथ में जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल क्या रेशियो इनका? सोनू मोनू का बताओ भाई। सोनू मोनू जुड़वा भाई है, बताओ। एक के अकाउंट में 3,400, दूसरे में 1,700, तो 1,700 एक लोगों को प्रॉफिट दे दो, 3,400 एक लोगों को प्रॉफिट दे दो। तो यहां लिखो बाई रियलाइजेशन, रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिखते रहो किस भी इस बात के, क्योंकि रियलाइजेशन ही हर जगह हो रहा है, तो ब्रैकेट में लिख दो 3,400 और 1,700। ये आपका टोटल ज्यादा कम हो रहा है क्या? कोई दोनों लोग पा रहे हैं कि कुछ ला भी रहा है? बोलो बैलेंस बताओ, किसको किसको कितना कितना देना पड़ेगा? सोनू विल गेट क्या, कितना नंबर है भाई बताओ आंसर? कोई पैसा वैसा लाएगा कि सब ले ही जाएगा? बैलेंस करके बताओ। हाँ दोनों पा रहे हैं। सोनू के अकाउंट में टू बैंक कितना रुपया आ रहा है बताओ? फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट 29,700। दूसरे का बताओ कितना? 22,500। बुक से आंसर मिल गया? चलो तो ये आपको कैश बुक बना देते हैं, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दे दे? कैलकुलेटर। कैश बुक बनाइए, थोड़ा आओ कैश बुक बनाओ। कैश बुक का यानी बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना है? हाँ, टू बैलेंस बीडी 11,000 रुपए बैलेंस है। एसेट रियलाइज करके आपने कितना पाया है? टू रियलाइजेशन अकाउंट से आपने पाया है 59,100। बेच के आपने पे किया है तो क्या होगा? बाई रियलाइजेशन कितने का आपने खर्चा किया है? 17,900। पार्टनर कैपिटल को आपने दिया है, बाई सोनू के कैपिटल को आपने पे किया है और मोनू के कैपिटल को आपने पे किया है। सोनू को कितना कितना पेमेंट किया है? 29,700 और मोनू को पेमेंट किया है 22,500। अब टैली कर लीजिए, फटाफट से मिला दो। टैली कर गया? 13 नंबर करेंगे, ठीक है, एक 13 नंबर करेंगे। क्यों कर रहे हैं ये भी बता दे रहे हैं। इसमें पार्टनर का लोन आ रहा है, वो कैसे चुकाएंगे वो दिखा देंगे, एक हो जाएगा तो काम बन जाएगा। एक सवाल और करेंगे अभी, ये फटाफट से कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे क्लास में। एक केवल एक पार्ट के लिए इसको कर रहे हैं, बाकी सब आपको आता है, तो इसलिए केवल एक पार्ट दिखाना है इसमें कि पार्टनर का लोन को ट्रांसफर नहीं करते, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसलिए ये सवाल बना रहे हैं। सीधा क्या 6 महीने का है? उससे हमें क्या मतलब है? 6 महीना और 5 महीना, उससे क्या मतलब है? डिसोल्यूशन करना है कर देंगे और क्या। तो यहाँ पे कितने पार्टनर है? 2, राहुल और रोहित। कैपिटल दिया हुआ है यहाँ पे, राहुल और रोहित हैं। आओ जी, दोनों में 20 यानी इक्वल पार्टनर है। राहुल और रोहित पार्टनरशिप इनका ठीक चल रहा है। 20,000 20,000। इसके बाद आओ ट्रांसफर करते हैं। गुडविल एक एसेट की तरह ट्रीट होता है, पहले ही आपको बताया है, तो गुडविल ट्रांसफर होगी क्योंकि ये गुडविल बिक जाएगा। कितने का है? 10,000। अच्छा सवाल में अगर ना लिखा हो तो क्या बेचेंगे? नहीं बोलेंगे। अगर कोई भी ऐसा इनटेंजिबल एसेट है जो नहीं बिक रहा है तो उसको रियलाइज करने की जरूरत नहीं है, वो सोच लेना कि भाई खत्म, नहीं बिका, कुछ भी नहीं हुआ। बिल्स, यहाँ पे बिल्डिंग है, बताओ फटाफट से बता दो भाई। बिल्डिंग 25,000 रुपए, ये 10,000 है ऊपर है, 16 मत समझ लेगा, 10,000 रुपए। उसके बाद क्या ट्रांसफर होगा? प्लांट, कितने का प्लांट है बताओ? ये भी 25,000। आगे क्या है? इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर होगा। आओ जी, इन्वेस्टमेंट कितने का इन्वेस्टमेंट है?
15,300 का। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक। हमारे पास स्टॉक है, इन्वेंट्री 8,700 का। नेक्स्ट बीआर, चलो बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल कितने का? 10,000 रुपए का। हमारे पास डेटर है कितने का? हमने छोटा बना लिया लग रहा है, 17,000। प्रोविजन है कितने का? बाई प्रोविजन फॉर बैड कितने का? 2,000 का, 2,000 का। नेक्स्ट कैश है, पीएल अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा है वो तो यहां से जाएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में काट लो। कितना रुपए कटेगा बताओ भाई? कुछ लिखा है रेशियो से उनका? कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। तो इक्वल पार्टनर है तो कितना कितना कर लें? 2,000 इनके अकाउंट से काट लो और 2,000 इनके अकाउंट से काट लो। ओके, आओ लाइबिलिटी ट्रांसफर करवाएं। क्या क्या लाइबिलिटी है बताओ? क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने का है? 20,000 रुपए। चलो जी, 20,000 रुपए का क्रेडिटर। बाई बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितने का? 20,000 रुपया है। बैंक का ओडी ट्रांसफर होगा कि नहीं बताओ? बताओ भाई। नहीं होता, क्योंकि बैंक का ओडी जो है वो नेगेटिव बैंक है, वो तो हम पे कर देंगे, लोन की तरह थोड़े ना उस पे, तो इसलिए ट्रांसफर नहीं होता, ये ध्यान रखना। मिसेस राहुल लोन, राहुल की वाइफ का लोन है, ये एक्सटर्नल है। मिसेस वाइफ का जो लोन है राहुल के, कितना रुपए है? 20,000। और अच्छा, यहाँ पे रोहित का लोन है, ये इंटरनल पार्टी का लोन है, ये ट्रांसफर नहीं होता, ध्यान रखना। जनरल रिजर्व में पैसे पड़े हैं, बांट दो इसको। बाई जनरल रिजर्व कितना हो जाएगा? जनरल रिजर्व 1,000 रुपए इनको दे दो और 1,000 इनको दे दो। आगे क्या कह रहे हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर किए थे तो फ्लक्चुएशन फंड भी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का है? 2,800 का। क्यों यहाँ ट्रांसफर किया? क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ ट्रांसफर है। अच्छा, आगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये हमारे पास लाइबिलिटी होती है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना? बस कैपिटल हमने बिठा दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, चलें आगे। ये हमने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करते समय कुछ नई बात नहीं आई है, खाली एक बात नया आया है कि पार्टनर का लोन था उसको हमने ट्रांसफर नहीं किया है। अब यहाँ पे द फर्म वर डिसॉल्व ऑन 30 जून 2012 एंड द फॉलोइंग वाज अग्रीड अपॉन। इन सब बातों पे हमने चर्चाएं की। क्या क्या हो रहा है सुनो ध्यान से। सबसे पहले करें, डेटर रियलाइज हुआ 12,000 में, तो यहाँ पे बाई कैश बोल करके, कैश है बैंक है, यहाँ सवाल में बैंक है, तो बाई बैंक बोल करके हम सारा चीज रियलाइज करते हैं। डेटर कितने में रियलाइज हुआ बोलो? डेटर हुआ 12,000 में, तो ये 12,000 में डेटर रियलाइज हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? डेटर रियलाइज हो गया 12,000 में। रोहित टुक अवे ऑल द इन्वेस्टमेंट एट 12,000, तो क्या होगा? यहां लिखेंगे बाई रोहित का कैपिटल अकाउंट से पैसा काटेंगे। इन्वेस्टमेंट ले गया है कितने में? कितने में? 12,000 रुपया इनके अकाउंट से काटेंगे। तो टू रियलाइजेशन, हाथों हाथ कर लेना, ये नहीं कि बाद में लिखेंगे। रियलाइजेशन में ये इन्वेस्टमेंट ले गया है रोहित, तो रोहित और ये सॉरी ये राहुल है, राहुल है, ये रोहित है, तो राहुल रोहित के अकाउंट से कितना काट लें? 12,000। ठीक है, नेक्स्ट अदर एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज। प्लांट मशीनरी 20,000, तो प्लांट आपने 20,000 में रियलाइज किया। एक अभी तक सेट ऑफ की एंट्री नहीं आई, क्यों हमको नहीं समझ में आया। प्लांट मशीनरी इतना हो गया। बिल्डिंग 50, गुडविल 6, बिल्डिंग 50,000 का बिक गया हमारा, और गुडविल हमारा बिक गया 6,000 का। ठीक है, राहुल अग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन, कह रहा है हम आपको अपनी वाइफ का लोन ले लेंगे, तो ठीक है, उसके कैपिटल में डालेंगे, ये डेबिट होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू कौन कौन वादा किया ले जाएंगे अपने वाइफ का लोन? राहुल, तो राहुल्स कैपिटल अकाउंट कितना रुपए का वाइफ का लोन है बताओ?
राहुल कह रहे हैं हम अपनी वाइफ का लोन चुका देंगे, तो हमने उनके कैपिटल में 20,000 रुपये डाल देना है। जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। राहुल के अकाउंट में 20,000 रुपये हमने डाला। आगे कह रहा है कि सनरी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर सेटल्ड फॉर 5% डिस्काउंट। तो टू बैंक बोल के सेट ऑफ करो भाई, क्या क्या चाहिए बोल रहा है, क्रेडिटर को पेमेंट करना है और बिल्स पेबल को 5% डिस्काउंट में। क्रेडिटर कितने का है 20,000, 20 25 100 1000 रुपए छूट मिल गई हमें, 19,000 पे करना पड़ा। बिल्स पेबल में 20,000 का है, इसमें भी 19,000 पे करना पड़ा। ठीक है। राहुल एक्सेप्टेड स्टॉक एट 8,000। राहुल कह रहा है हमें स्टॉक दे दो। ठीक है, राहुल कह रहा है हमें स्टॉक दे दो। भाई स्टॉक दे दो इनको, ये तो और झमेला लिए ही जा रहे हैं लोग। स्टॉक तो दे ही दिए थे, फिर क्यों मांग रहे दोबारा से? क्या लिए थे हम लोग? तो स्टॉक पे दाम ये जो, अच्छा ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया था। तो यहाँ पे लिखो बाई, कौन ले रहा है स्टॉक? कौन ले रहा है? राहुल ले रहा है स्टॉक, तो राहुल के कैपिटल से काटो। राहुल के कैपिटल अकाउंट कितना का स्टॉक ले रहा है? 8,000 रुपए का स्टॉक ले रहा है, तो उसके अकाउंट से काट लो। टू रियलाइजेशन हो गया 8,000 रुपए, उसके कैपिटल से काट लिया हमने। ठीक है। और कह रहा है कि रोहित कह रहा है हमको बिल रिसीवल दे दो 20% डिस्काउंट में। रोहित कह रहा है बिल रिसीवल दे दो हमको। बिल रिसीवल कहाँ है? 20% डिस्काउंट में। तो भाई यहाँ पे लिखो बाई रोहित का कैपिटल। रोहित के कैपिटल से 20% डिस्काउंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2,000 कट जाएगा, ये भी 8,000 में लिया, तो 8,000 रुपये यहाँ पे लिखो। टू रियलाइजेशन बी आर ले लिया 8,000 में। ठीक है सिद्धिका, समझ रही हो? थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 का हुआ है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस लिख लीजिए 2,000 रुपए का हुआ है। ये कैश बुक में जाएगा, इसलिए कैश में हमने 2,000, फर्म का है खर्चा, फर्म ने किया है। 2,000 रुपया रियलाइजेशन का खर्चा हो गया। ठीक है, बैलेंस करो, ये कितना आ रहा है? 88,000। और ये कितना आ रहा है? 19 दूना 38 और 2 40,000। प्रॉफिट लॉस बताओ। अच्छा रुक जाओ, एक मिनट पहले देख लो सारा हो गया कि नहीं। इधर क्रेडिटर पे हो गया, बिल्स पे हो गया, वाइफ का लोन ले लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बांटे हो, बांटो उसको पहले दो। ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, फंड को पे करना होगा ना। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना पे था उसका? 1,200 रुपए ये पे करोगे। और हो गया सारा। अब बताओ ये तक 40 है, 41,200। अब बैलेंस करो। एसेट में सारा रियलाइज हो गया था ना, एसेट सब रियलाइज हो गया था ना। गुडविल हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, स्टॉक हो गया। हाँ ठीक है, कितना आ रहा है प्रॉफिट? कहां पे प्रॉफिट या लॉस? 9,800 रुपए की प्रॉफिट। 9,800 में कितना कितना मिलेगा बताओ? सो रोहित और राहुल को आधा आधा है ना। 4,900, 4,900 आ जाओ। बाई रियलाइजेशन प्रॉफिट 4,900 और 4,900। ठीक है, पेमेंट बताओ, फाइनल पेमेंट इनका कितना हो रहा है? टू बैंक इनका फाइनल पेमेंट कराओ, कितना होगा? बोलो। राहुल का पेमेंट बताओ, रोहित का पेमेंट बताओ। राहुल का 35,900 और इसका बताओ। बोलो 3,900। 3,900 आ रहा है ना इधर, 3,900 खत्म। इधर का काम खत्म, ये हो गया ना, ये हो गया। हाँ हाँ 13,000 ही आएगा, 3,900 यहाँ आया ना। ठीक है, आओ अब इस तरफ देखो। मेरे पास एक पहला हमने क्या ऑर्डर बताया था, पहले हम बाहर वालों का करते हैं। 1 नंबर केस में हम पूरा क्या करते हैं, बाहर वालों का काम कर देते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर ऑर्डर हमारा क्या होता है, पार्टनर का कोई लोन है तो वो चुकाया जाता है। तो
पार्टनर का लोन फर्म के लिए एसेट है कि लाइबिलिटी, पहले ये बताओ। लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी, कितना रुपया बैलेंस है? 10,000 है, बैलेंस 10,000 था ना। रोहित का लोन यही तो था, इसको हमने पेमेंट किया, बस इसका और कोई काम नहीं करना था, ये खत्म हो गया। ठीक है, ये अलग बनता है, बस इतना सा बात दिखाना है। इसके बाद कैश बुक बना लो। कैश बैंक में ओपनिंग बैलेंस कितना था बताओ? बैलेंस बीडी हमारे पास 13,000 था। एसेट रियलाइज कितने का किए थे? रियलाइजेशन अकाउंट में टोटल आप एसेट कितना का? 88,000 का लाए थे। आपने रियलाइजेशन के लिए खर्चा कुल कितना किया था? पेमेंट वेमेंट करने में पूरा खर्चा कितना हुआ था? 41,200 रुपया। आपने लोन भरा है, पहले बात तो रोहित का लोन भरा है, रोहित का लोन 10,000 का लोन भरा है। फिर आपने राहुल के कैपिटल अकाउंट पे पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है? 35,900। और फिर आपने रोहित के कैपिटल अकाउंट में पेमेंट किया है, कितना रुपया? 3,900। टैली कर लेगा, ठीक है। नहीं हुआ? और कहीं कैश वैश खर्चा किए हो क्या? तुमको तो नहीं लग रहा है और कहीं खर्चा हुआ है, मिलना चाहिए, वो टैली नहीं कर रहा। टोटल कैश आपका कितना दिखा रहा है? यहाँ 1,01,000 दिखा रहा है, नहीं हो रहा है क्या? इधर क्या दिक्कत हो रही है? इधर 1,01,000 आ गया। आप बताइए रियलाइजेशन में टोटल आपने कितना खर्चा किया था? 41,200, ये ठीक है? 19 दूना 2340 है, 41,200 ठीक तो है। लोन को दिया 10,000 रुपया और इनको पेमेंट किया था 35,900, इनको 3,900। मिलना चाहिए, किसी हाल में नहीं ऐसे। 10,000 का 41,200 प्लस 10,000 प्लस 35,900 प्लस 3,900, 91,000 आ रहा है। 1,01,000 आना चाहिए। 10,000 रुपए का डिफरेंस, हमने 10,000 किसी को कहां पेमेंट किया है? 10,000 का और पेमेंट कहां हुआ है? 10,000 का पेमेंट देखो भाई कहां हुआ है, कोई तो पेमेंट। ये बैलेंस ठीक आया है? हाँ, कहां गया 10,000 रुपया? 10,000 खोजो भाई, कहां गया? हाँ हाँ नहीं, ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारे कैश में? 13 ही है। बैलेंस शीट टैली है इनका? एक मिनट रुको, बैलेंस शीट मिलाना पड़ेगा हमको। तो 10,000 हो गया। इसके ऊपर में लिखो बाई बैलेंस बीडी, नेगेटिव बैलेंस आपका बैंक ओडी था ना 10,000 का। 10,000 दो बैंक होगा इनके पास, एक पॉजिटिव चल रहा है, एक नेगेटिव चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो यहाँ पे लिखो बाई बैलेंस बीडी। 10,000 रुपया नेगेटिव बैलेंस था और 13,000 पॉजिटिव बैलेंस था। टू बैलेंस बीडी 13,000, ठीक है, हो गया टैली। 1,01,000 रुपया, ठीक है। 10,000 रुपया नेगेटिव बैलेंस था ना एक तो होमवर्क आपका बनाना है, आपको 17 नंबर तक होमवर्क बनाना है। 17 नंबर तक अगर बना लेते हैं तो आपका मैक्सिमम पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग अभी कुछ अच्छे सवाल में और आगे बढ़ेंगे। अभी ये 2 क्लास और चलेगा मेरे ख्याल से, 2 या 3 क्लास में खत्म होगा। कोई अच्छा है, धीरे धीरे चल रहा है, कोई बात नहीं, सबको। तब तक के लिए आज इतना होमवर्क दे रहे हैं, शीट आपके पास है। तब तक के लिए टाटा, नमस्ते, बाय बाय।